बहुत बहुत स्वागत है आपका DSB न्यूज में। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा के ग्राम बरेठी में, जहां सघन जनसंपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश और बबलू शुक्ला यहां इस गांव में पधारे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हम करेंगे उनसे कुछ खास बातचीत और पूछेंगे। तो सबसे पहले विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी ने आपको बिजावर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। पिछली बार भी इस विधानसभा से विधायक रहे हैं। 5 वर्षों में क्या कमियां रह गई, विकास के कौन से आयाम हैं जिन पर आप पुनः जनता के सामने आए? कमियां तो क्षेत्र में हमेशा बनी रहती है। कितना भी विकास आप करा या कोई न कोई मांग लगी रहती है। परंतु जो आज आप देख रहे हैं निरंतर गाँव गाँव रहिए, जो आदमी का उत्साह है। कांग्रेस से चरण सिंह यादव के समर्थन में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रेखा यादव भी आ गई। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में केतु राजा ने फॉर्म भरा था, वो भी उनके समर्थन में आ गए और भी पार्टियों से प्रत्याशी खड़े हैं। इन सबके बीच आप खुद को कहाँ देखें? मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ऐसे घटनाक्रम पहले देखे कि कोई पार्टी का टिकट वापस हुआ, किसी के समर्थन में दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपनी से यादव सुना। जहां तक चरण सिंह जी की बात है, बिजावर विधानसभा की जनता इस समय सोच में कि ऐसा क्या दुर्भाग्य है और कांग्रेस पार्टी का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि उसको विधानसभा बिजावर में प्रत्याशी नहीं मिला, छतरपुर जिले में प्रत्याशी नहीं मिला, मध्य प्रदेश में प्रत्याशी नहीं मिला, उत्तर प्रदेश से आयात करके लेके आए हैं कि पैसे की दम पे हम, बाहुबल की दम पे हम इस विधानसभा की गरीब और भोली भारी जनता को खरीद कर इस चुनाव का परिणाम बदले। लेकिन मैं समझता हूं वो गलत फहमी है। बिजावर विधानसभा की जनता स्वाभिमानी है, गरीब भले ही है, पलायन करके दिल्ली और पंजाब जाके मजदूरी कराती है, लेकिन अपना ईमान नहीं बेचती है। मैंने अपने जीवन में देखा है इस क्षेत्र की जनता ईमानदार और निष्ठावान है। हाँ, इस क्षेत्र के नेता जरूर है कुछ जो टिकट के दायरे लड़ाई में थे सालों से कि हमें टिकट मिलेगा, हम लड़ेंगे। 4-6 नेता थे, लेकिन दुर्भाग्य उन नेताओं का कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उस लायक नहीं समझा कि तुम टिकट के लायक हो, और आज उनको एक किनारे करके उत्तर प्रदेश के नेता को बिजावर में वोट दिया। मैं समझता हूँ कि बिजावर की और बिजावर विधानसभा ऐसी नहीं है कि चाहे जो कोई आए वो हमारी फसल काट के ले जाए। एक समय था कि चलता रहा, लेकिन अब जनता जी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और मैं उन आदमियों से भी कहना चाहती हूँ, उन नेताओं से कहना चाहता हूँ कि जो अपना जमीर बेच रहे हैं, आप बिजावर का भविष्य बेच रहे हैं। आप पैसे लेके, चंद पैसे लेके, आप 2 लाख 10 लाख 4 लाख रुपए लेके यदि आप बिजावर का जमीन बेचेंगे, बिजावर के आदमी को विकास से दूर रखेंगे और ऐसे व्यक्ति के चुनाव में प्रचार कर वोट मांगेंगे कि जिसका वजूद अपने खुद के प्रदेश में नहीं है। आप झांसी जाइए, पन्ना जाइए, पिछला चुनाव लड़ा, मतलब एक क्लास का फ्रॉड आदमी है, उसको समझ नहीं पाता है, केवल पैसे दिखाता है और दिखा के आदमी को ठगता है। इसके बाद कुछ नहीं करने वाला। मैं पिछले 4-6 दिन से देख रहा हूँ बड़े बड़े नेता इलाका बार अपने क्षेत्र को बेच रहे हैं, इस जनता को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बिजावर विधानसभा की मांग रखें। प्रत्याशी नहीं बन पाए, लेकिन आज आप एक नई शुरुआत मत करिए बिजावर के भविष्य से नहीं के लिए। यदि आप बिजावर के भविष्य से खेलेंगे तो जीवन में बिजावर क्षेत्र की जनता आपको राजनीतिक रूप में स्वीकार नहीं करने वाली है, और आने वाली जो आपकी पीढ़ी होगी उसको भी बिजावर क्षेत्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी आपने बिजावर के भाई, बिजावर के बेटे और बिजावर विधानसभा के उम्मीदवार का विरोध करके उत्तर प्रदेश का उम्मीदवार का आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो जनता कतई स्वीकार करने वाली नहीं है। अभी वक्त है, हम आपके माध्यम से उन्हें चेताते हैं कि चेत जाओ,
वरना राजनीति के लायक नहीं रहूंगा। कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा बिजावर की तुलना बैंकॉक से की गई। बिजावर विधानसभा की महिलाओं के लिए कुछ कमेंट्स किए गए। आपने कहा था हम 2 तारीख के बाद इसका जवाब देंगे, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हम सब लोग खड़े हैं, पढ़े लिखे लोग भी होंगे कि बैंकॉक का अर्थ क्या होता है। बैंकॉक अपने बुंदेलखंड में माताएं, बहनें, बेटियां, आपको बुंदेलखंड में जो मर्यादित मिलेंगी, भूगट में मिलेंगी, और जो मर्यादा करके मिलेंगी, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बैंकॉक एक ऐसा देश है कि जहां महिलाएं शराब बेचती हैं और देह व्यापार। कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा है कि बिजावर विधानसभा की महिलाएं बैंकॉक जैसे हालात हैं, यानी आप बिजावर विधानसभा की माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, उसका आरोप है कि शराब बेचती है और देह व्यापार करती है। मैं आपके माध्यम से और जनता जनार्दन को कि आप बैंकॉक की हकीकत समझिए कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने बिजावर विधानसभा की माताएं, बहनें, बेटियों के ऊपर यह आरोप लगाया है कि यहाँ की महिलाएं, माताएं शराब बेचती हैं, व्यापार करती हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस दिन आपके गांव में, आपके क्षेत्र में प्रत्याशी आए तो उन्हीं माताओं, बहनों, बेटियों को खड़ा करो और उससे सवाल पूछो कि आपने हमारी तुलना बैंकॉक से क्यों की, हमारी महिलाओं, बेटियों की तुलना बैंकॉक से क्यों की। इसका जवाब आप उससे लो। हम तो चूंकि संस्कारित परिवार से हैं, हम खुल के ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि बैंकॉक में होता क्या है, तो हम सोचते हैं कि उसी से पूछा जाए कि बिजावर की कैसे की। और आज यदि जनता जाग गई, तो जनता समझ गई, तो मैं समझता हूं मतदान के पहले दौड़ लगा के भागना पड़ेगा कांग्रेस के प्रत्याशी। अभी परसों बिजावर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने एक गीत गाया, परदेशियों से ना अध्यम गाया। जरा तस्वीर साफ करती। बिल्कुल सही है, वही तो भाषा हम कह रहे हैं कि एक बिजावर का आपके बीच का बेटा, आपका भाई खड़ा है और एक पैसे की दम पे झांसी का प्रत्याशी आया है। तो वही गाना है कि परदेशियों से नातियां मिलाना, परदेशियों को एक दिन जाना। 17 तारीख के बाद जो भी मोबाइल नंबर वो यहाँ के लोगों को देगा, उस मोबाइल पे नंबर नहीं लगेगा 18। उनसे अखियां नहीं मिलाना। आपका भाई आपके बीच में, आपका बेटा है, मिलाए रहे और जब तक जीवन रहेगा एक दूसरे से मिलती रहेगी। बिजावर एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, किसानों का पलायन, मजदूरों का पलायन भी हो रहा है। इसी जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो इस दिशा में क्या काम करना है? निश्चित तौर पे बिजावर विधानसभा में केन बेतवा बहुत बड़ी परियोजना आ रही है, उससे बुंदेलखंड का बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, लेकिन समय लगेगा उसमें 8 से 10 साल का। उसके पहले हमारा प्रयास है कि आने वाले 5 साल में, इस 5 साल में हमने सबसे बड़ा ध्यान दिया रोडों पे। आप जाइए, यहाँ पे रोडों के आसपास चाल बिछी है, चाहे बिजावर जाइए, चाहे राजनगर की सर्कल में जाए आप, चाहे ईसानगर की में, हर जगह रोडों को बनाने का हमने प्रयास किया और मूलभूत जो सुविधाएं थी उनको बनाने का प्रयास किया। अगली लड़ाई केवल ये है कि किसान को खेती के लिए पानी कैसे उपलब्ध कराया जाए, घर में पीने के लिए पानी कैसे उपलब्ध कराया जाए। यदि हम पानी उपलब्ध किसान को करा देंगे, बिजली उपलब्ध करा देंगे, तो आप तय मानिए पंजाब के बाद बुंदेलखंड